गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सभी उत्साह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उत्साह पाठ के अंतर्गत कवि ने इस पाठ का नाम उत्साह क्यों रखा, जबकि इसमें वर्णन बादल का किया गया है, लेकिन इसका नाम उत्साह क्यों रखा। अर्थात कवि बादलों के माध्यम से ये संकेत देना चाहता है कि जिस तरह से बादल गरज करके चारों ओर वर्षा कर देते हैं और जब वर्षा होती है तो किसानों का मन खुश हो जाता है, इसी तरह से हम सबके अंदर भी उत्साह होना चाहिए। तो इसके कवि निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनको उपाधि दी गई है, उपनाम है इनका निराला। और ये किस तरह के छायावादी कवि थे, जो आप भारतीय जो इतिहास है या हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ो तो उसमें पता चलता है कि ये छायावादी युग के कवि थे और इन्होंने बादलों पर बहुत अधिक कविताएं इन्होंने लिखी हुई है। अर्थात जब बादल गरजते हैं तो हमारे मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और ऐसा लगता है कि जैसे बादल गरज करके कुछ कहना चाह रहे हैं। उसी का कवि ने वर्णन किया है यहाँ पर। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर हो अर्थात बादल। हे बादल गरजो, कितना गरजो, जोर जोर से गरजो। बादल गरजो, बादल जोर से गरजो। घेर घेर घोर गगन, अर्थात चारों ओर से गगन माने आकाश को घेर लो, इतनी तेज गरजो। और चारों ओर से जब बादल आकाश में आते हैं तो हमें आकाश दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, बादल ही बादल दिखाई देते हैं। तो कवि यही कहना चाहता है कि चारों ओर से आकाश को घेर लो। धराधर पर्यायवाची है बादल का, कि हे बादल गरजो और इतनी तेज गरजो कि चारों ओर से आकाश को घेर लो तुम। ललित ललित काले घुघराले, ललित का मतलब है सुंदर से, और काले घुघराले से। आप देखते हैं आकाश में बादलों को देखते हैं कैसे लगते हैं, घुघराले से हमें बादल दिखाई देते हैं। तो कवि ने उसकी कल्पना किससे की है? जैसे छोटा बालक होता है, छोटा सा कोई बालक होता है तो उसके बाल कैसे होते हैं? घुघराले से होते हैं, सिर में बाल। तो कवि यही कहना चाहता है कि जिस तरह से बाल कल्पना, नीचे लिखा बाल कल्पना कैसे पाली, बालक के सिर में जो घुघराले बाल होते हैं उसी की कल्पना करके कवि ने बादलों को भी है ना उन बालों के समान बताया है कि काले घुघराले से बादल, जैसे एक बालक के सिर पर काले और घुघराले बाल होते हैं और पूरे सिर को ढक लेते हैं, इसी तरह से पूरे आकाश को काले और घुघराले से बालों के जैसे होकर के और पूरे आसमान को ढक लो। ललित मतलब सुंदर से काले घुघराले बालों के समान बाल कल्पना कैसे पाली। बालक की कल्पना करके कवि ने इस तरह का वर्णन किया हुआ है। विद्युत छवि उर में, अर्थात बादल जब आते हैं तो क्या होता है? विद्युत मतलब बिजली चमकती है। तो ऐसा लगता है कि जब बिजली बीच में चमकती है बादलों के बीच में, तो कवि ऐसी कल्पना करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो उसने अपने हृदय पर, और माने हृदय, अपने हृदय पर विद्युत की छवि धारण कर रखी हो। बीच बीच में बिजली चमकती है। और बिजली कब चमकती है? जब बादल आपस में टकराते हैं। जब बादल इधर से आते हैं, उधर से चारों तरफ से घिरते हैं आकर के, और फिर वो आपस में टकरा जाती हैं तो उनसे बिजली उत्पन्न होती है और जो हमें चमकते हुए दिखाई देती। तो कवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों के हृदय में विद्युत की छवि मतलब बिजली की छवि हृदय में धारण किए हुए कवि नवजीवन वाली, कवि ने उनको नवजीवन प्रदान करने वाले बताया। क्यों बताया है? क्योंकि किसानों का सब कुछ होता है वो बादल ही होते हैं। यदि बरसात ना हो तो किसानों के खेतों में एक अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो वो नया जीवन प्रदान करते हैं लोगों को, किसानों को, साथ में पेड़ पौधों को, जिनके कारण पेड़ पौधे हमें पृथ्वी पर हरे भरे दिखाई देते हैं। क्या हम हर जगह पानी थोड़ी देते हैं उनको, और पानी देंगे भी कहाँ से? वही जो बादल पानी लेके आता है हम उसी को ही देते हैं। तो कवि कहते हैं नव जीवन देने वाले, अर्थात सभी को नया जीवन देने वाले हो तुम। वज्र छिपा नूतन कविता, उसने अपने हृदय में वज्र छिपा रखा है।
है, वज्र जैसे बिजली गिरती है, इसी तरह से तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है। अर्थात जब बिजली गिर जाती है तो क्या होता है, वज्रपात जैसा ही हो जाता है, जिस जगह गिरती है उसी को नष्ट कर देती है। तो तुमने अपने हृदय में वज्र छिपा रखा है, नूतन कविता, ये नई कविता वाले, फिर भर दो बादल गण। अर्थात नई कविता को जन्म दो और संसार को एक नई प्रेरणा से भर दो। ये बादल फिर से गरजो और इतना गरजो कि लोगों के मन में उत्साह उत्पन्न हो जाए। आगे कवि क्या कहना चाहता है, विकल विकल उन्मुन थे अनुमन, विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अर्थात विकल विकल व्याकुल हो रही थी, गर्मी जब पड़ती है इसके बाद लोगों को ऐसा लगता है कि कब बरसात होगी। तो कवि का ऐसा ही मानना है कि कवि कहना चाहता है कि चारों ओर जो व्याकुल थे लोग, उनके उन्मुन थे, उन पर अनमन थे, उदास थे। चारों ओर व्याकुल और उदास जो व्यक्ति थे, उनके विश्व के निधान, विश्व माने संसार के, निधान माने गर्मी से। बरसात कब आती है, गर्मी के बाद। बरसात का मौसम कब आता है, गर्मी के बाद ही तो आता है। तो गर्मी के कारण सभी व्याकुल थे, बेहाल थे, है और उदास थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, सकल माने समस्त लोग, इस संसार में गर्मी से जो सब व्याकुल थे और व्याकुल होने के कारण और उदास हो रहे थे, तुम पता नहीं कहां से आए अज्ञात दिशा से। पता नहीं किस दिशा से आ जाते, आपको पता चलता है कि बादल कहां से आए और चारों ओर से घिर गए और पानी में बरसने लगा। तो कवि कहना चाहता है आए अज्ञात दिशा से, पता नहीं किस दिशा से आए हो, अनंत के घन, अनंत माने अनेकों संख्या में, बहुत सारी संख्या में तुम आकाश में चारों ओर घिर गए आकर के। तृप्त धरा, धरा को, पृथ्वी को तृप्त कर दो। पृथ्वी कब तृप्त होती है, हम पानी देते हैं उससे नहीं होती, कब होती है, जब बादल बरसते हैं तभी धरती तृप्त होती है। और वही पानी आप पढ़ते होंगे, उसी पानी को सोख करके अपना अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है। तो इस तरह से पृथ्वी को तृप्त कर दो आकर के जल से, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, इस धरती को तृप्त कर दो और अपने जल से इस पृथ्वी को शीतल बना दो बादल गरजो। ये बादल और जोर से गरजो, जिससे लोगों के मन में उत्साह हो जाए। अर्थात कवि कहना क्या चाहता है, एक तरफ तो वो बादलों का वर्णन कर रहा है, दूसरी तरफ समाज में भी एक सामाजिक क्रांति लाना चाहता है। अर्थात बादल ये कहना चाहता है कि संसार में सब ओर असमानता, शोषण, हिंसा और वेदना की व्यथा चारों ओर फैली हुई है। इससे सामान्य जन परेशान हो रहा है। सामाजिक क्रांति एवं नव सृजन की आवश्यकता है। बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। वह सारे आकाश में छाकर धरती की तपन को शांत कर सकती है तथा बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी प्रखर स्वर भरकर शोषित पीड़ित जनता में नव चेतना का संचार कर सकती है। अर्थात बादलों के माध्यम से वो निराला जी लोगों के मन में एक उत्साह भरना चाहती है। जिस तरह से बादल आने पर चारों ओर उत्साह आ जाता है, इसी तरह से क्रांतिकारियों के मन में भी उत्साह उत्पन्न हो। जिस तरह से बादल चारों ओर से घिर करके धरती को आकाश को घेर लेती है और फिर बरसती है, इसी तरह से तुम सब क्रांतिकारी घिर करके इस पृथ्वी को या अपनी मातृभूमि को मुक्ति दो, अर्थात इसको स्वतंत्रता दो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कब कविता लिखी हुई थी, जब वो क्रांतिकारी आंदोलन हमारे देश में चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो उस समय क्रांतिकारियों के मन में उत्साह उत्पन्न हो जाए, इस कविता के माध्यम से उन्होंने उनकी ओर संकेत किया हुआ है।